जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में नए चुनावी दोस्त बनाने की कवायद भी तेज होती जा रही है। लेकिन चुनावी दोस्त बनाने से पहले पार्टियां अपना नफा नुकसान भी देख रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी इन दिनों कश्मकश में हैं। चौधरी जयंत अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि फायदा कांग्रेस से गठबंधन बनाने में है या समाजवादी पार्टी से। हालांकि पिछले चुनाव से ही आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहा है और अब तक वो बरकरार है, लेकिन इसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। अब कांग्रेस भी रालोद से गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने मध्यस्थता के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी काम पर लगा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गठबंधन के लिए आरएलडी को राज्यसभा की सीट समेत कई प्रस्ताव दिए हैं, उनके सामने रखे हैं। स्थिति यह है कि कांग्रेस के बड़े ऑफर में आरएलडी पूरी तरह से उलझ चुकी है। आरएलडी तय नहीं कर पा रही है कि वह किसके साथ मैदान में उतरे। आरएलडी यह आकलन करने में जुटी है कि किसके साथ दोस्ती करने से उसे कितना नफा होगा और कितना नुकसान। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के इस असमंजस को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के इस बड़े ऑफर से आरएलडी को पंजाब और हरियाणा में फायदा हो सकता है। यहां तक कि राज्यसभा में भी आरएलडी को फायदा हो सकता है, परंतु यूपी में आरएलडी को कांग्रेस से कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आरएलडी का ऐसा मानना है कि यूपी में कांग्रेस रालोद के साथ यदि बसपा शामिल हो जाए तो इससे उनको फायदा होगा, परंतु बसपा की तरफ से ऐसा होता हुआ दूर दूर तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। मगर 9 अक्टूबर की बीएमपी की महारैली के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इसमें बीएसपी शामिल नहीं होती है तो इसकी भरपाई बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है। यह बात बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम पर निर्भर करती है। इस पर वामन मेश्राम का रुख अभी तक तो अनिश्चित है, परंतु संकेत ये भी मिल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वामन मेश्राम से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पता ये भी चला है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल वामन मेश्राम के नजदीकी मित्रों में से एक है। इसके लिए उनके माध्यम से बातें हो सकती है। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि वामन मेश्राम के सुप्रीम कोर्ट के वकील राजकुमार थोरात और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच उनके नजदीकी मित्र के माध्यम से लखनऊ एयरपोर्ट के एक वीआईपी लॉन में बातें हुई है। अब यह देखना है कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा, मगर यह अभी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि इस राजनीतिक समस्या का समाधान बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है, किंतु इसकी कोई भी चर्चा नहीं है और न ही बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से उसके प्रवक्ता का कोई अभी तक आधिकारिक रूप से बयान आया है। लेकिन यह भी तय है कि बीएमपी का जो भी फैसला होगा वह वामन मेश्राम के पास जरूर आएगा, क्योंकि यूपी में वामन मेश्राम छोटे एवं मध्यम दलों को साथ में लेकर अनौपचारिक रूप से गठबंधन पहले ही बना चुके हैं, उसकी केवल घोषणा करनी बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी दावा है कि यूपी में वामन मेश्राम महागठबंधन बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वामन मेश्राम की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान इस बात को लेकर सामने नहीं आया है। चुनावी दौर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से प्रतिदिन हजारों लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। इस भीड़ का रहस्य क्या है? कहीं इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की रणनीति तो नहीं है।
अखिलेश यादव से भीड़ की शक्ल में लोगों का बड़े पैमाने पर मिलना राजनीतिक विश्लेषकों को कुछ हजम नहीं हो रहा है, वो उसके अलग मायने निकाल रहे हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की न केवल रणनीति हो सकती है, बल्कि उस भीड़ में बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है, उनकी यह भी आशंका उन्होंने जाहिर की है कि यूपी में समाजवादी पार्टी को सी वोटर सर्वे में 32% वोट दिखाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट प्रतिशत दिखाकर अखिलेश यादव को भ्रमित किया जा सके, ताकि अखिलेश यादव किसी भी पार्टी से गठबंधन ना बना सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ सीटों को लेकर कोई गठबंधन घोषित नहीं हुआ है। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर की रैली में भी अखिलेश यादव ने गठबंधन के विषय पर कोई बात नहीं की। इसलिए इस बात की आशंका बरकरार है कि समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में अकेले ही उतर सकती है। केवल अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव की 2 सीटों को छोड़कर सपा सारे सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। यह बात समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों में भ्रम पैदा करने से संभव हो सकती है और रिजल्ट के दिन पश्चाताप के अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इतना ही नहीं तो समाजवादी पार्टी के पास अकेले चुनाव लड़ने के बाद ईवीएम का भी इलाज दूर दूर तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र और सूबे में सरकार चलाने वाली बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने गठबंधन में शामिल कर रही है। इससे इन बातों को ज्यादा बल मिल रहा है कि इसके पीछे केवल बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की रणनीति होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है।